7 से 9 नवंबर जयपुर बनेगा बौद्धिक महाकुंभ की भूमि। जयपुर डायलॉग्स 2025 में एक मंच पर आएंगे वे सभी योद्धा, इतिहासकार, चिंतक, रणनीतिकार और धर्म रक्षक जिनकी आवाज़ है भारत की आत्मा। विष्णु शंकर जैन, गौरव आर्य, नीरज अत्री, आनंद रंगनाथन, भाऊ तोरसेकर, सुशांत सिन्हा और बहुत सारे आपके पसंदीदा वक्ता जिनसे आप इस कार्यक्रम में भेंट कर सकते हैं। आप भी इस अनोखे उत्सव का हिस्सा बने, रजिस्टर करें और उपस्थित रहें। और यदि आप इस आंदोलन को और शक्तिशाली बनाना चाहते हैं तो हमारे क्राउड फंड में दान दें। QR स्कैन करके आप हमें योगदान दे सकते हैं। रजिस्ट्रेशन लिंक नीचे दिया हुआ है। नमस्ते, आप सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। कल का दिन हमारे पंचमक्कारों के लिए बड़ा बुरा दिन था। जम के मेल्ट डाउन पर मेल्ट डाउन, और कई सारे लोगों के मेल्ट डाउन हुए भाई। एक तो राजदीप सरदेसाई का मेल्ट डाउन इसलिए हो गया कि राजदीप सरदेसाई जो था वो पूरी तरह से पाकिस्तान के समर्थन में बैठा हुआ था और कह रहा था कि साहब कि ये जो सूर्य कुमार यादव ने जो कुछ भी कहा है पाकिस्तान से जीतने के बाद पहलगाम के जो विक्टिम्स थे उनकी फैमिलीज़ के लिए, तो वो उसे नहीं कहना चाहिए था। अब राजदीप सरदेसाई को हमारे दर्शक ही बताएं कमेंट्स में कि भाई राजदीप सरदेसाई को हमें क्या कहना चाहिए, क्योंकि ऐसी घटिया बात मैंने आज तक अभी तक कभी नहीं सुनी कि जिस तरह की घटिया सोच, घटिया बातें जो पाकिस्तान के प्लेयर्स करते हैं, जो पाकिस्तान के प्लेयर्स वहाँ पर नमाज़ पढ़ के और अपनी सुप्रीमेसी दिखाने की कोशिश करते हैं। जब कभी वो धोखे से जीत जाते हैं तो हर जगह जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह और माशाअल्लाह और पता नहीं कौन से अल्लाह ये सब करते घूमते हैं हर वक्त। तब कभी भी राजदीप सरदेसाई का बोल नहीं फूटता। लेकिन आज राजदीप सरदेसाई का मैंने मेल्ट डाउन देखा बुरा कि साहब कि देखिए ये इंडिया ने कैसे कर दिया। और उसके बाद भी मेल्ट डाउन इसलिए भी हो रहा था कि उस समय बात चल रही थी कि भाई पाकिस्तान शायद बायकॉट करेगा। अरे भाई पाकिस्तान को बायकॉट कर लेने देते ना, बायकॉट नहीं भी किया तो भी क्या हो जाएगा, बायकॉट नहीं भी किया तो भी पाकिस्तान का क्या हो जाएगा बताइए आप। पाकिस्तान का कुछ भी नहीं हो सकता, चाहे वो UAE हो चाहे भारत हो, बात उसके साथ एक ही रहनी है। दूसरा जो मेल्ट डाउन हुआ साहब वो हुआ, आप देखिए सबसे बड़ा आज बहुत बड़ा झटका लगा जब हमारे पंचमक्कारों का जितना भी चलाया गया, ख़ास तौर से कांग्रेस पार्टी का जो मोदी जी की मां के विरोध में जो एक उन्होंने AI वीडियो डाला था, उस AI वीडियो को टेक डाउन करने का एक यूनिवर्सल टेक डाउन का आदेश पटना हाई कोर्ट ने जारी कर दिया। अब यार ये तो मामला बड़ा गड़बड़ हो गया, क्योंकि इसको तो वो जिसको अंग्रेज़ी में कहते हैं कि उसको ब्रेजन आउट कर रहे थे, बेशर्मी के साथ उसका सपोर्ट कर रहे थे, बेशर्मी के साथ चारों तरफ कहते घूम रहे थे कि भाई ये तो कुछ भी नहीं है, ये इससे क्या होता है, इससे क्या फ़र्क पड़ता है। और मोदी जी जो है वो अपशब्द कह चुके हैं सोनिया गांधी को और राहुल गांधी को, क्या जर्सी काऊ, हाइब्रिड बछड़ा इत्यादि इत्यादि, वो सब वो बातें लेके घूम रहे थे। ये नहीं बताते कि भाई मौत का सौदागर, नीच व्यक्ति, चाय वाला, हमारे यहाँ चाय बनाए आके, ये सारी बातें जो है ये कांग्रेस ने ही की थी। तो कांग्रेस के थोड़ा बहुत कोई उत्तर यदि दे दिया होगा तो उसको लेके जो है बता रहे हैं कि साहब कि ये AI वीडियो जो है हमने बनाया है मोदी जी के विरुद्ध, ये पूरी तरह से जस्टिफाइड है। उस AI वीडियो का प्रभाव इतना हुआ कि भाई तेजस्वी यादव को अलग से यात्रा निकालनी पड़ रही है। आपको ध्यान है या नहीं है कि राहुल गांधी ने जो वोट अधिकार यात्रा निकाली, उसके कारण तेजस्वी यादव का जो प्रोग्राम था, जो शेड्यूल था, वो इतना डिस्टर्ब हो गया कि इस समय जब समय सीटों को विभाजन करने का, सीटों को एलोकेशन करने का, सीटों पर कैंडिडेट तैयार करने का है, क्योंकि कुछ ही दिनों में, मतलब आप देखिए 15-20 दिन में चुनाव की घोषणा होने वाली है। तो ये वह समय है जब पार्टियां बैठ के ये सारी तैयारियां करती हैं। जो बेसिक तैयारी होती है चुनाव की वो इस समय की जाती है। लेकिन उनकी वोट अधिकार यात्रा, प्राइम मिनिस्टर के विरोध में प्राइम मिनिस्टर की मां को गाली, प्राइम मिनिस्टर की मां के लिए वीडियो, ये सारे काम करने से तेजस्वी को अब अलग से यात्रा निकालनी पड़ रही है। उस यात्रा में कांग्रेस को उन्होंने सम्मिलित नहीं किया है।
और उसके बाद अब जो वे सोच रहे थे कि भाई ये माँ वाला प्रकरण जो है ये कुछ दिनों में निपट जाएगा, तो अब ये पटना हाई कोर्ट का आदेश आ गया। और अब पटना हाई कोर्ट का आदेश आने के बाद जो उनका टोटल जो मेल्ट डाउन है, वो आप देखिए कांग्रेस पार्टी का जो मेल्ट डाउन है, क्या क्या बातें करते घूम रहे हैं, अभी भी उसको जस्टिफाई करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन अब चूंकि कोर्ट का ऑर्डर है तो कुछ कर नहीं सकते, सोच रहे हैं कि हाई कोर्ट जाएँ या नहीं जाएँ, क्योंकि हाई कोर्ट जाने पे और भी हो सकता है डांट पड़ जाए, तो ये प्रकरण और भी आगे खिसक जाएगा। अब उनके पास जिसको कहते हैं कि आगे कुआं और पीछे खाई वाली स्थिति है कि अगर इसको और आगे नहीं बढ़ाते हैं तो वैसे भी लूज़र कहलाएंगे, पब्लिक मजाक उड़ाएगी, और पब्लिक जो है वो काफ़ी कुछ और भी कहेगी, क्योंकि पब्लिक में शिष्टाचार होता है, नेताओं में नहीं होता। नेताओं के जो भी शिष्टाचार यदि होता भी है तो दिखावा होता है, पब्लिक में शिष्टाचार जो है वो अंदर होता है, बिल्कुल शिष्टाचार पूरा होता है। ऊपर से भले कोई धौल धप्पा हो जाए या छोटी मोटी प्रेम वाली गालियाँ हो जाएं, लेकिन पब्लिक कभी शिष्टाचार जो है वो नहीं गंवाती सामान्यतः। कोई दंगाई भीड़ हो तो बात अलग है, लेकिन नेताओं में तो दिल में शिष्टाचार नहीं होता, ऊपर से भले दिखावा करते रहें। तो इस स्थिति में कांग्रेस की स्थिति बहुत ख़राब हो गई है। इसीलिए तेजस्वी जी अब अपनी अलग यात्रा निकाल रहे हैं, और अलग यात्रा निकाल भी रहे हैं और ऊपर से कह भी रहे हैं कि साहब हम तो 243 सीटें पूरी लड़ेंगे। इसलिए बिहार का जो पूरा इक्वेशन है वो हो गया है गड्ढमड्ढ, पूरी तरह से गड़बड़। क्या करेंगे इसमें? हमारे कांग्रेस के धुरंधर लोग जो हैं, ये जो बिहार में जो उन्होंने खटराग चला रखा है कि बिहार में बोल रहे हैं हमको चाहिए पूरी, या तो 70 की जगह 60 सीटें दो, लेकिन हमें जिताऊ सीटें चाहिए। जिताऊ सीटें का मतलब समझते हैं कि जो सीटें पिछली बार राजद ने जीती हैं वो सीटें आप हमको दे दो, और राजद जो है वो सीटें ले ले जो कांग्रेस ने हारी है। जो कांग्रेस ने 19 सीटें जीती थी वो तो चाहिए ही चाहिए, लेकिन साथ में जो राजद ने और जीती थी वो भी चाहिए। राजद जो है उनकी हारी हुई सीटें ले ले। तो ऐसी मूर्खता कौन करता है भाई? ऐसी मूर्खता कौन करता है? क्या हैसियत है कांग्रेस की संगठनात्मक रूप से? ऊपर से पप्पू यादव जो हैं वो और पलट गए हैं। पप्पू यादव का तो गजब का हृदय परिवर्तन हुआ। तो पप्पू यादव को आपने देखा होगा कि वो रोते हुए दिखाई पड़े जब उनको राहुल गांधी के मंच पर स्थान नहीं दिया गया, लेकिन पूर्णिया जब पहुँचे प्रधानमंत्री जी तो उनको मंच पर स्थान दिया गया, पूरा आदर सम्मान दिया गया जो एक एमपी को दिया जाना चाहिए। तो उसके बाद तो पप्पू यादव के तो बिल्कुल कलाबाजी खा गए। इतनी तारीफ़ कर डाली मोदी जी की थी जितनी मुझे लगता है कि मोदी जी के किसी अनन्य भक्त ने नहीं की होगी, उनके किसी एमपी ने नहीं की होगी, उनके किसी मंत्री ने नहीं की होगी। उसके बाद फिर आप भगवा में जो है वो रैली निकालते भी देखे गए। तो यदि पप्पू यादव पलट गए भाई, तो ये सीमांचल का काफ़ी हिस्सा जो है वो पप्पू यादव अफेक्ट करते हैं। और नहीं तो अगर यादव वोटों में सेंध लगा दी, यादव वोटों में सेंध लगा दी पप्पू यादव ने, जो उनके पर्सनल रसूख के हैं, क्योंकि लालू यादव को चैलेंज करके चुनाव जीते हैं वो वहाँ से, आपको ध्यान होना चाहिए। लालू यादव की मर्जी के विरुद्ध इंडिपेंडेंट लड़के चुनाव जीते हैं वो। फिर तो भाई ये कहा जाए कि ये जो मेल्ट डाउन जो बिहार वाला हुआ है, ये हुआ तो है लेकिन बहुत गलत समय पे हुआ है राहुल गांधी के लिए, और उनकी स्थिति इंडी अलायंस में बिहार में बहुत और भी कमज़ोर कर गया है। तो इसलिए बिहार में आप ये समझ लीजिए कि कांग्रेस की हालत बड़ी ही पतली हो गई है। तो ये इस मेल्ट डाउन का कारण है। एक और मेल्ट डाउन हुआ है जिसके बारे में आगे और हम विस्तार से बात करेंगे, लेकिन वो मेल्ट डाउन जो हुआ है वो इसलिए हुआ है कि एक आदेश जारी हुआ था 8 तारीख को 6 तारीख को कोर्ट के द्वारा। वो पुराना एक केस है अडानी का, इसके बारे में मैं अलग से डिटेल में ट्वीट बनाऊंगा, इसका अलग से डिटेल में इसका एक मैं वीडियो बनाऊंगा। तो उनके जो है वो अलग समस्या है, वो अलग समस्या में पड़े हुए हैं
अब उनकी समझ में नहीं आ रहा है कि भाई इतना कड़ा झटका कोर्ट के लगने के बाद अब वो आगे क्या करेंगे। उन्होंने मोदी विरोध को अपना पूरा एक संबल बना रखा था, उसी से उनकी चैनल्स चलती हैं, उसी से उनका सारा काम धाम होता है। जो विरोधी पक्ष है वो उनको इसीलिए देखता है क्योंकि वो ये भी सोचता है कि साहब कि ये लोग रिलायबल लोग हैं, जो कुछ ये कहते हैं वो सच है। और वो यदि कोर्ट कह देता है कि नहीं तुम झूठ बोल रहे थे, तब फिर उनके प्रशंसक भी निराश होते हैं। वो कहते हैं क्या फालतू लोग हैं यार, किनको हम देख रहे हैं यार, क्या है, चलो चलो बंद करो। मेन स्ट्रीम चैनल्स को देखो, मेन स्ट्रीम चैनल की विश्वसनीयता बढ़ाते हैं ये लोग ऐसे काम करके। खैर उसके बारे में बाद में बात करेंगे, लेकिन जो स्थितियां हैं वो बड़ी रोचक बन गई हैं, रोचक बन गई हैं। इन रोचक स्थितियों में और भी रुचिकर बनेगा, कल तक देखते हैं क्या होता है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।